ये जो है बेटा आज अपन पढ़ रहे हैं ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, है ना। और ब्रह्मपुत्र जो नदी तंत्र है, इसमें सबसे पहले जो अपन देखते हैं वो क्या देखते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहां से होता है? चोमा युंगडुंग हिमनद से होता है ना। किस देश में है? तिब्बत में, ठीक है ना, तिब्बत में। और जहां से सिंधु नदी का उद्गम होता है उसे अपन क्या कहते हैं? बोखर चू हिमनद। क्या कहते हैं? बोखर चू हिमनद। ये भी किस देश में है? कहां है बेटा? तिब्बत में। फिर यहां से जो ये नदी निकलती है तो भारत में कहां से प्रवेश करती है? यहां है ना, अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। और यहाँ एक दर्रा है बेटा, है ना। कौन सा दर्रा है? यंग येप। कौन सा है? यंग येप दर्रा। कौन सा दर्रा बेटा? यंग येप दर्रा। और यहाँ से ये जब भारत में प्रवेश करती है तो असम में बहते हुए आती है। और असम में जब ये बहती है तो बेटा ये दो धाराओं के रूप में बहती है। क्या करती है? दो धाराओं के रूप में बहती है। और इन धाराओं के बीच में है ना, इनके बीच में यहां एक द्वीप है जिसको अपन कहते हैं मांजुली। क्या कहते हैं? मांजुली द्वीप। और ये जो मांजुली द्वीप है ये विश्व का सबसे बड़ा नदी निर्मित द्वीप है ना। उसके बाद जैसे ही ये जो नदी है, ये नदी बांग्लादेश में जाती है। और बांग्लादेश में इसे अपन अलग नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं बेटा इसको? अपन जमुना। क्या कहते हैं? जमुना। जमुना नदी। और गंगा नदी जब बांग्लादेश में जाती है तो इसे अपन क्या कहते हैं? इसको अपन क्या कहते हैं? पद्मा नदी। क्या कहते हैं बेटा? पद्मा नदी। और पद्मा और जमुना जब दोनों संयुक्त रूप से मिलती हैं तो इन्हें अपन क्या कहते हैं? इन नदियों को अपन क्या कहते हैं? मेघना नदी। मेघना नदी। तो आपसे प्रश्न अगर पूछा जाए कि ब्रह्मपुत्र नदी किस नाम से निकलती है और किस नाम से बंगाल की खाड़ी में अपना जल डालती है, तो क्या कहोगे बेटा? सांगपो के नाम से निकलती है और मेघना के नाम से अपना जल डालती है। कहां? बंगाल की खाड़ी में, ठीक है ना। हमने देखा इसकी कुल लंबाई कितनी है? 2900 किलोमीटर। भारत में इसकी कुल लंबाई कितनी है? 910 किलोमीटर। तिब्बत में से सांगपो नदी, चीन में यारलंग जंबो नदी, और अरुणाचल प्रदेश में दिहांग, असम में ब्रह्मपुत्र, बांग्लादेश में जमुना। ठीक है बेटा, यहां तक हुआ। अब देखो इसके बाद हमने देखा इसमें कि यहाँ दो नदियां आकर मिलती हैं। एक नदी का नाम है बेटा क्या? दिहांग। क्या नाम है? दिहांग। और दूसरी नदी का क्या नाम है? लोहित। क्या नाम है बेटा? लोहित। तो इसको मैं यहां लिखने की बजाय आपको मैं अलग से करवाऊंगा ये, वरना आपके समझ ही नहीं आएगा, है ना। अब ये इसमें वो हो गया ना, अरे यार चलो कोई बात नहीं, इसको भी थोड़ा छोटा करते हैं और ये जो नदियां है ना इनको हटा ही देते हैं, है ना। ठीक है, ये डायग्राम बना लो बेटा पहले, है ना। ये जो डायग्राम है ये डायग्राम बना लो पहले, फिर इसको मैं इसकी सहायक नदियां आपको अलग से ही लिखवाऊंगा, अलग से ही करवाऊंगा, है ना। इसको अपन बोलते हैं यंगयेप दर्रा, यंगयेप दर्रा। और ये यंगयेप दर्रा कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में। तो पहला प्रश्न तो आपके यही बनता है कि भारत में ब्रह्मपुत्र नदी कहां से प्रवेश करती है, तो क्या बताना है? यंगयेप दर्रा, अरुणाचल प्रदेश। बना लो बेटा। इसको अपन क्या कहते हैं? मांजुली द्वीप, मांजुली द्वीप। हम देखते हैं बेटा, यहां से ब्रह्मपुत्र निकलती है, किससे निकलती है? चोमा युंगडुंग हिमनद से, चोमा युंगडुंग हिमनद से निकलती है। और ये कहां है? तिब्बत में। ये जो है ये तिब्बत में। और यहां से जब ये निकलती है, यहां से निकलती है और अपने
यंगयेप दर्रे से प्रवेश करती है और इधर से फिर इसमें एक धारा आकर मिलती है अपनी बेटा गंगा नदी, और जहां से ये प्रवेश करती है, जहां से प्रवेश करती है अरुणाचल प्रदेश के यंगयेप दर्रे से। कहां से प्रवेश करती है? यंगयेप दर्रे से। तो सबसे पहले जो नदी आकर इसमें मिलती है, सबसे पहले जो नदी आकर मिलती है उसको अपन कहते हैं दिहांग नदी। क्या कहते हैं? दिहांग नदी। दिहांग नदी। इसके बाद दूसरी जो नदी आती है, दूसरी जो इसमें नदी आती है बेटा, वो आकर मिलती है यहां लोहित नदी। कौन सी आती है? लोहित नदी। फिर इसमें दो नदियां और आकर अपना यहां जल डालती हैं, जिसमें अपन देखते हैं एक धनसिरी है और एक कोपिली है। एक का नाम है बेटा धनसिरी, धनसिरी, और दूसरी का नाम है कोपिली। क्या नाम है? कोपिली। धनसिरी और कोपिली। फिर हम देखते हैं कि इसमें यहां से नदियां अपना जल डालती हैं, जिसको अपन बोलते हैं सुबनगिरी। सुबनगिरी एक नदी अपना जल यहां और डालती है, यहां एक नदी अपना जल और डालती है, जिसको अपन कहते हैं मानस। मानस राष्ट्रीय उद्यान भी है नाम। और एक अपनी यहां एक नदी और जल डालती है, जिसको अपन कहते हैं केमांग। क्या कहते हैं? केमांग। और एक नदी अपना जल और डालती है यहां जिसको अपन कहते हैं संकोश नदी। क्या कहते हैं? संकोश। संकोश नदी, केमांग नदी, मानस नदी, सुबनगिरी, है ना? कौन कौन सी हैं? सुबनगिरी, मानस, केमांग और संकोश। अगर आपसे पूछा जाए कि ये किस तट पर मिलती हैं, तो आप क्या बताओगे? दाएं तट पर। कौन से तट पर है बेटा? दाएं तट पर। और बाएं तट पर कौन सी होंगी? दिहांग नदी, लोहित, धनसिरी और कोपिली। अब देखो, यहां से एक नदी मणिपुर की पहाड़ियों से निकलकर आती है बेटा, और बांग्लादेश में आकर अपना जल डालती है, जिसको अपन कहते हैं बराक नदी। क्या कहते हैं? बराक नदी। बराक नदी। और इस बराक नदी पर मणिपुर में एक परियोजना है, इस पर एक परियोजना बना रखी है, जिसको अपन कहते हैं तिपाई मुख। तिपाई मुख बांध। क्या कहते हैं? तिपाई मुख बांध। किस नदी पर है? बराक नदी पर। किसकी सहायक है? ब्रह्मपुत्र की सहायक है। किसकी सहायक है बेटा? ब्रह्मपुत्र नदी की। ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक है। और कौन सा बांध बनाया हुआ है? तिपाई मुख बांध। किस राज्य में है? मणिपुर में। किस नदी पर है? किस नदी पर है? बराक नदी पर। कहां से उद्गम होता है? मणिपुर की पहाड़ियों से। कहां से होता है? मणिपुर की पहाड़ियों से। और हमने देखा था बेटा कि मणिपुर की जो पहाड़ियां हैं महान हिमालय का हिस्सा है क्या? और क्या कहा जाता है इनको? मणिपुर लेमाटोल की पहाड़ी। और लेमाटोल की जो पहाड़ियां, इनकी तलहटी में लोकटक झील है, और उस झील के बीच में केबुल लामजो राष्ट्रीय अभयारण्य है, जिसे तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क या अभयारण्य कहा जाता है। यही देखा हमने। और यहां तक अपने अच्छा सा एक डायग्राम बना लो बेटा, फिर इसकी डिटेल लिखते हैं, है ना? और इसके बाद यहां से देखो, ये थोड़ा सा ये आगे खिसका दिया मैंने बेटा, है ना? जबकि सारी जो मिलती है ये भारत में मिलती है, केवल एक मिलती है बांग्लादेश में। तो यहां से इसको थोड़ा इंडिकेट कर लेना, है ना? केवल एक नदी है बराक नदी, जो बांग्लादेश में जाकर मिलती है, बाकी सारी की सारी भारत में मिलती है। और इनको फिर मिक्स रूप से अपन क्या कहते हैं?
अगर एग्जाम में ऐसा प्रश्न आ भी जाए ना तो थोड़ा सा ध्यान रखना बेटा। अगर मान लो कि आपसे प्रश्न घुमा के पूछ लें और वो ये कह दें कि यहां से प्रश्न घुमा के आ जाए और वो ये पूछ लें कि जमुना में कौन सी नदी जाकर अपना जल डालती है, तो जमुना में देखो बेटा बराक नदी डाल रही है। समझे कि जैसे ही ये बांग्लादेश में एंटर किया तो इसको हमने नाम क्या दे दिया, जमुना। और जमुना में कौन शामिल होती है जाकर, बराक नदी, जिसका उद्गम भारत से होता है ना, मणिपुर से। कहां से होता है, मणिपुर से। तो ये डायग्राम बना लिया, बना लो बेटा फटाफट बना लो, है ना।